20 लोग जानते बाबा जी कहते हैं भगवान तो बाबा। बाबा अजय सिंह चौहान कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं बाबा अजय, अजय बाबा जी, अजय बाबा जी। तो अजय बाबा जी, हमने आपको एक नए युग की सत्यनारायण कथा का शक्ति समूह में आपको सम्मिलित कर दिया है। जी 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 और उसमें हमने वो 21 महालक्ष्य क्या हैं वो दिए हैं, 5 जी मौलिक अधिकार क्या हैं वो दिए हैं, जी गौ माता के ऊपर, किसानों की आमदनी के ऊपर कुछ अच्छे वीडियो भेजे हैं, महात्माओं से चर्चा हुई है, गीतांजलि से जो चर्चा हुई है वो भी मैंने दोबारा भेजी है। जी जी बहुत अच्छा। आप उसे सुनिए। जी और जी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चारों चीजों करिए, अभी से लग जाइए। आज हाँ जो है ना 10 लोगों को शपथ कराना है और जी पहले जी ये पूछना है उनसे जी कि जी उन्हें अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बात उन्हें बताना है कि बच्चे, सिर्फ अच्छा भारत की कल्पना मात्र से, शपथ और संकल्प मात्र से तेरा तू तर जाएगा, भव पसागर पार निकल जाएगा, तुझे 5 मौलिक अधिकारों के और 21 महालक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। जी जी ये दुष्ट, ना तुझे कोई चंदा देना है, हम्म, ना तुझे कोई अपना सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, ना क्रियाकलाप बदलना है, जी ना जी तुझे कोई जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना जी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना जी कोर्ट कचहरी में कोई पिटीशन लगाना है, ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाना है, ना ही जो है जंतर मंतर या रामलीला मैदान पे धरना देना है, कोई जी रेल रोको नहीं करना है, कोई जो है चक्का जाम नहीं करना है, और संकल्प और सत्यनारायण कथा के जो 4 सरल उपाय हैं उनको पूरा कर दोगे तो 9 दिन में 100 करोड़ होगे। ये जी राजनेता हमारी बात मानने के लिए विवश होंगे, नहीं तो सत्यनारायण कथा के प्रभाव में उनका विनाश सुनिश्चित है, जी जी विनाश हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप इस बात से संतुष्ट हैं कि यार यदि महाराज जी, मैं नेता आपको नहीं जागेंगे तो उनका विनाश हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा प्रभु, होना ही है। राम जी आ गए हैं, राम जी के साथ आप लोग आ गए, आप लोग जाग गए, अधिकारी नए बच्चे जो हैं। मैं देख रहा हूँ आपके फोटो को देख के मुझे बड़ी ऊर्जा मिली। 70 साल का बुढ़ा जवान हो गया कि यार ये बच्चों ने जो आईपीएस और आईएएस ऑफिसर बन के जो बच्चे नए आ रहे हैं, इनमें अगर ऐसा जुनून है तो निश्चित नए भारत की कल्पना को साकार किया जा सकता है। मैं आपकी शक्ल देख के ही इस बात से आश्वस्त हूँ प्रभु कि आप कुछ कर पाएंगे। आशीर्वाद है मेरा आपके लिए। चलिए, बस अब आप अभी से लग जाइए और उन दुष्टों से दूर रहना जो जी अपने दुष्टता से इन राजनेताओं के पिछलग्गू बने हुए हैं, जी जी जिन जो है एमएलए प्रतिनिधि, एमपी प्रतिनिधि बने हुए हैं। इन जी दुष्टों को वर्तमान दुर्व्यवस्था में आनंद आ रहा है, इन दुष्टों को किनारे रहने दीजिए। जी बिल्कुल। सिर्फ जिनको जो है अच्छा भारत चाहिए, बस संकल्प ले और चार उपाय करे। कठिन है क्या वो? जी बिल्कुल नहीं, अभी मैं आपको, आप खुद आप देख लेंगे, आपके पास सब रिकॉर्ड आ जाएगा। आज ही मैं 10 मतलब महापुरुषों को जोड़ूंगा जो आप आगे कल तक 100 को जोड़ देंगे आपके साथ, ठीक है? वाह, और फिर 100 लोगों को 1000 को जोड़ना है, तो उन 10 को भी ये बताना है कि वो फॉलो अप करेंगे। जी 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 बिल्कुल क्योंकि जब ये कार्रवाई चलेगी तो हम्म। 8वें दिन तो जो है 10 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ रहे होंगे, तब हम 100 करोड़ होंगे। जी जी बिल्कुल करते मतलब प्रभु। ये कितनी बड़ी चीज होगी। ये बहुत बड़ी कल्पना है और बहुत बड़ा नेटवर्क है, और भगवान महाकाल का आशीर्वाद आप और हमारे साथ रहेगा और हम निश्चित सफल होंगे। जय श्री राम, जय गौ माता। जय गौ माता। जानते हैं, मैंने आज वो अपना ऐप देखा था, उसमें आपका नाम पड़ा था प्रभु। हाँ हाँ, मैं हाँ फॉर्मर डीजीपी और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत हूँ। जी जी महाराज। और एक नई सत्यनारायण कथा को इजाद किया है जो इस देश को बदलेगा। जी तो महाराज। आपने वो उसको सुना है क्या? नहीं मैंने नहीं सुना महाराज, मेरे को एकदम ये आपका वो आया था। वो मेरी एक बहन है गीतांजलि महापात्र। ओके, गीतांजलि जो हरिद्वार में है। जी जी जी, वो मेरे से बहुत परिचित है, मेरा बहुत सम्मान करती है। मैं भी मेरी बहन से भी ज्यादा सम्मान उनका करता हूँ। हाँ हाँ। तो उन्होंने लिंक भेजी थी भगवान, तो मैंने उसको लिंक में ज्वाइन हो गया मैं। अच्छा, हाँ हाँ नहीं, लेकिन आपको इससे काफी ज्यादा काम करना है। जी देखो, महाराज। अच्छा भारत केवल ज्वाइन करने से तो नहीं चलेगा काम। आप मुझे अवसर दे प्रभु, मैं बहुत सी संस्थाओं में काम कर रहा हूँ। अभी मध्य प्रदेश के अंदर मैं गौ सेवा के लिए बहुत मतलब प्रयास कर रहा हूँ। गौ से संबंधित अपराधों के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ, और अगर आप मुझे अवसर देंगे तो मैं आपको निराश नहीं करूँगा भगवान। देखिए, आपने अपने गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया है, जी जी ठीक है ना? जी हाँ। और
अच्छा भारत आपके राजनेता तो आपको नहीं देंगे। नहीं दे सकते ना प्रभु, हम तो मेरे मेरे विधानसभा के ही मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका विरोध भी नहीं करता तो उनका समर्थन भी नहीं कर पा रहा हूँ। 9 महीने 7 महीने से गौरक्षा वर्ष प्रदेश में मनाया जा रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने स्कूटर से भ्रमण करता हूँ भगवान, और देखता हूँ कि सड़कों पर गाय कचरा खा रही है। राष्ट्र माता बनाना चाहते, विश्व माता बनाना चाहते, लेकिन ये नहीं कोई देख रहा कि वो माता कचरा खा रही। आपने मेरा वीडियो देखा है क्या, जिसमें हमने बताया है कि हमारे देश की गाय माता है, गायों की गौशालाएं कैसी होंगी, गायों की संख्या 10 गुना बढ़ जाएगी। जी जी। गायों के लिए ऐसी गौशालाएं होंगी जिनकी आप आज तो कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप वो वीडियो मुझे स्पेशल भेजिए, क्योंकि अभी मैं अभ्यारण्य जाने वाला हूँ 2 एक दिन में, अपने सालरी अभ्यारण्य, तो वहाँ पे मैं आमंत्रित हूँ, तो वहाँ पे मैं उस वीडियो को प्रसारित करवाने का प्रयास करूँगा भगवान। वो गोपाल जी महाराज जी को आप शायद जानते हो, गोपाल सरस्वती 365 दिन कथा कर रहे हैं वहाँ पे। बहुत बड़ा अभ्यारण्य है, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने उसको बनवाया था, और मध्य प्रदेश में तो ऐसा कोई गौ सेवक सामने नहीं आया। पथमढ़ा तीर्थ ने उसको लिया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भगवान, वो मैं अभी देखिए, मैं आपको बताऊं, जी जी हमें सबसे पहले अपने यहाँ का कानून, प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था को आमूल-चूल बदलाव करना होगा। जी जी बिल्कुल सही। अब आई डोंट नो अभी नए कानूनों के बारे में आपकी कितनी जानकारी है। 3 नए कानून बनाए गए हैं। जी दे आर ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। जी 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 सही। मतलब वो जो है पुराने ही कानून हैं, जी उन्हें जी नया कहकर परोस दिया गया है। जी कुछ और कठोर प्रावधान करके जी उसे और ज्यादा बड़ा गुलामी में आपको बांध दिया गया है। जी प्रभु, जी प्रभु। अब आपके पास सवाल ये उठता है कि विकल्प क्या है। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि गौशालाएं कैसी होंगी, जी और ये गौशालाएं में बहुत सारी चीजें रहेंगी। बेसिकली ये फिर से आपकी खेती को जैविक करेंगी। एक तो मिनट में आपको दूध से ज्यादा आपको मालूम है कि आपकी लक्ष्मी माता कहाँ विराजित हैं? आदरणीय, मैं 1 मिनट आपको रोकते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने मध्य प्रदेश सहकारी गौमय सहकारी संघ के नाम से एक संस्था का गठन कर रहा हूं, और आपके साथ तो हूँ ही मैं, आप आदरणीय, ये मेरी कल्पना है। और मैं मध्य प्रदेश में गौ पालन को, मैं गौशाला को तो जेल समझता हूँ। गौशाला में जो व्यवस्थाएं हैं, बहुत सही बात कही आपने। गौशाला जेल ही है, जेल क्योंकि ही। गौशाला में के साथ जो है गौशाला की एक कॉरिडोर होना चाहिए। ये कॉरिडोर एक मतलब व्यवस्था तो हो कि हम नहीं नहीं, वो व्यवस्था नहीं, वो व्यवस्था से काम नहीं चलेगा। चारे की व्यवस्था हो जाए ये नहीं, हमें गौशालाएं ऐसी होगी जहां पर गायों को नहलाने के लिए उसकी मसाज करने की व्यवस्था होगी। छोड़िए बाकी चीजें, जी जी जैसे आदमियों की मसाज होती है जी ऐसी गौ माता की मसाज होगी। उनको जो है सजाया जाएगा शाम को, जैसे गंगा माँ की आरती होती है जी ऐसे ही गौ माता की भी आरती होगी। जी और अभी ये गौशालाएं जो है ये जी सैकड़ों एकड़ों में फैली होंगी, जी और एक जो है जगह पे गौशालाओं का एक सर्कुलर समूह होगा। और जी गायों को विचरण करने के लिए जो आपने कहा है कि गायों की कैदशाला है, बिल्कुल सही बात कही है। हाँ हाँ हाँ। गायों को विचरण करने के लिए कॉरिडोर होगी, उसके भगवान दोनों तरफ बहुत अच्छे पेड़ होंगे, जी जिसमें ध्वनि यंत्र लगे होंगे, जी जी जहां पर कि बांसुरी और कहना चाहिए कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण होगा। जी जी तो वहां का वातावरण देखने वाला होगा। जी सही बात है, बिल्कुल है। ये मैं आपको रोक रहा प्रभु, अभी अभ्यारण्य जो है अपना सागर अभ्यारण्य, यहाँ आप जितनी जो आपने कहा ना, ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं। मैं 4 बार गया हूँ। गोपालानंद सरस्वती जी महाराज हैं वो अपने पथमेड़ा तीर्थ के सानिध्य में काम चल रहा है वो। और बनाने के बाद में तो सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद में वो जो पथमेड़ा तीर्थ ने उसको लिया, डॉक्टर मतलब राजेंद्र दास जी महाराज जी ने उसको अपने अंडर में लिया। उसके बाद में करोड़ों रुपए के वहाँ निर्माण हुए। मैं जाता रहता हूँ, गायों की इतनी अच्छी व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है, जो गाय की सबसे बेशकीमती चीज है गोमय, जिसको हम संस्कृत में गोमय कहते हैं, ये हिंदी में गोबर कहा जाता है, वो सबसे ज्यादा नुकसान केवल हम उसी का कर रहे हैं। हम गोबर का जो नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं अपने देश का। आप जो यदि आपको वैदिक उसका वो होगा, तो आपको मालूम है कि लक्ष्मी जी
जी गाय जी के गोबर में विराजित करती हैं। जी, बिल्कुल सही बात है महाराज जी। उसके अंदर कण भी होते हैं। मैं इतने आधुनिक जीवन में, मेरा बेटा फौज में है था, अभी रिटायर होकर आ गया, मेरी बहू आपके डिपार्टमेंट सब इंस्पेक्टर है, बावजूद मेरी कुटिया आज भी